मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती ही होती है, लेकिन यानी चार्ज पार्टिकल से अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन आती है इसमें, वो बहुत बड़ी इसकी थ्योरी वगैरह नहीं है, ओनली डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक का जहां नाम आता है इट मीन्स वहां पे चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रिक का नाम आते ही इट मीन्स उसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो राइट करो, चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड energy which is called electrical energy, या फिर ऐसे कह सकते हैं the energy which produced charged particles, या फिर stored। अपन चार्ज पार्टिकल्स में एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, स्टोर्ड के रूप में। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल में क्या रहती है बच्चों, स्टोर्ड रहती है। क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है। किस प्रकार की एनर्जी जो स्टोर रहती है चार्ज पार्टिकल्स में और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर सीधी भाषा में एक ही नाम याद रखो आप तो, कि स्टोर्ड एनर्जी है चार्ज पार्टिकल्स में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो बच्चों, जब अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें अपोजिट जो साइड होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि अपन ये माने कि ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो इस प्रकार से होगी, अपोजिट जो साइड है वो इसके चारों तरफ अराउंड में रहेंगे, और ये जो है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव जो है उसके जो चारों तरफ जो है वो कौन से होंगे, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर ये कहें कि ये जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव के चारों तरफ कौन से होंगे, नेगेटिव। और अगर अपन बात नेगेटिव की करते हैं तो बीच में जैसे कि नेगेटिव साइन है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव की, इस प्रकार से। आई बात समझ में? अपोजिट साइन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। ओके, ये तो हो गई, छोटा सा टॉपिक था आपका 1 नंबर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखना आप इसकी ओनली डेफिनेशन कि चार्ज पार्टिकल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बच्चों पावर प्लांट। पावर प्लांट, पावर प्लांट क्या होता है बच्चों, एनर्जी को जनरेट करने वाले जो प्लांट होते हैं उनको क्या बोलेंगे, पावर प्लांट। यानी कि अपन किसी भी चीज का एग्जांपल ले, उसमें अपन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी से अपन मतलब टरबाइन वगैरह या जनरेटर वगैरह उसको रोटेट कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। पावर प्लांट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है ना। सबसे पहले माइकल फैराडे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, उन्होंने सबसे पहले पावर प्लांट या फिर अपन जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर की डिस्कवरी की थी। किसने की थी बच्चों, याद रखना, माइकल फैराडे। उन्होंने जनरेटर की डिस्कवरी की, और वो जो डिस्कवरी
चल रही है, आज भी अपन जनरेटर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो मैग्नेटिक जो पोल होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, उनके बीच में कॉपर की वायरिंग करते हैं, कॉइल्ड कॉपर, घुमावुमा कॉपर वायर। आई बात समझ में? यानी कि जो माइकल फैराडे था उसने जो जनरेटर की डिस्कवरी की थी, उन्होंने भी इसी को बेस किया था, और आज भी ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो जनरेटर के मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उनके बीच में कॉपर की वायरिंग की जाती है, या फिर जो कॉपर वायर है उसको कॉइल किया जाता है। आई बात समझ में? ये तो था कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, और आज जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं कि आपके 8 नंबर में क्या पूछते हैं, ब्लॉक डायग्राम पूछ लेते हैं। किसका? पावर प्लांट का। ब्लॉक डायग्राम जो है वो बच्चों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम का मतलब है अपन कितने भी टाइप्स पढ़ेंगे इसके पावर प्लांट के, उन सब में जो अपन एक ड्राइंग बना रहे हैं ना, उसी के बेस पर होगा। जो ड्राइंग में जो जो चीजें दिखाई देंगी सेम वैसे ही, चाहे कोई भी पावर प्लांट पढ़े उसमें नेम अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न सेम वही होगा। इसलिए फर्स्ट वन देखते हैं अपन जो एक ब्लॉक डायग्राम है वो बनाते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय, मैं किसी एक पावर प्लांट के बारे में यहां पे लेती हूं, बाय बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे जो एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है कि कोयले को अपन क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल। जब अपन इसको जलाएंगे तो जो वाटर जो है वो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि जब जलाएंगे तो कौन सी एनर्जी बनेगी, हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनेगी, हीट एनर्जी। हीट जैसे ही बनेगी वाटर क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वाटर गर्म होगा तो भाप बनेगी, स्टीम, और जब भाप बनेगी तो ये बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे आपका जो जनरेटर है या टरबाइन जो है वो रोटेट करने लग जाता है। टरबाइन और जनरेटर, टरबाइन और जनरेटर ये क्या करता है, रोटेट करता है। फिर अपन इसको जब ठंडा करते हैं तो किससे करते हैं बच्चों, कूलेंट से करते हैं, शीतलक, ठंडा करने वाला, ठीक है ना। ये है आपका ब्लॉक डायग्राम, FIG करके लिख लो, ब्लॉक डायग्राम। 1 नंबर में ओनली और ओनली ड्राइंग पूछ लेते हैं। फिर से बता देती हूँ कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सोर्स से, चाहे वो अपन कोल ले ले, न्यूक्लियर फिजन वगैरह ले ले, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ले ले, एनीवन कोई भी सोर्स ले ले, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। जब अपन को एनर्जी मिल रही है तो वाटर जो है वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद में किस में चेंज होगा, भाप में या फिर स्टीम में, और उसके बाद में जो टरबाइन जो है या फिर जनरेटर जो है वो रोटेट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। और कूलेंट का मतलब होता है शीतलक, हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है ठंडा करने वाला। ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। एक बार बना के देख लेना, याद हो जाएगा। अब है टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट में फर्स्ट जो अपन देखेंगे वो है कोल पावर प्लांट। कोल पावर प्लांट
अब देखो, अभी जो आपने ब्लॉक डायग्राम जो देखा है, अपन सेम उसी बेस के ऊपर कोल पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों आपके बुक में ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग एग्जाम में नहीं पूछते, आज तक नहीं पूछी है। कोल पावर प्लांट, इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो अपन क्या करते हैं, देखो कोल जो है, सबसे पहले जो आपका कोयला जो है उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, या फिर बोल देंगे बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जलाने के बाद में अपन को क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है, हीट एनर्जी। जैसे ही अपन को हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलते ही वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, स्टीम में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। और स्टीम में चेंज होते ही, स्टीम बहुत ही पावरफुल होती है, और आपने भारत का इंजन नाम सुना होगा। स्टीम जो है वो टरबाइन को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है, या इसको मोशन में लेके आती है। और जब ये रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होते ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। आप इसको लैंग्वेज में राइट कर लेना। फिर से समझा रही हूं एक बार, कोल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, याद रखना जो भी अपन पावर प्लांट पढ़ेंगे उसमें जो नेम दे रखा है, ठीक आधा अक्षर तो उसी में राइट किया होता है। कोल का मतलब है कि इसमें जो सोर्स है वो क्या है, आपका कोयला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोयले से अपन को एनर्जी कब मिलती है, हीट कब मिलती है, जब अपन उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल, कोल को अपन क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। बर्न करते ही उसमें से हीट निकलेगी, तो हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी यानी हीट अपन को मिल रही है, तो वाटर क्या करेगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होते ही भाप में चेंज हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी। और स्टीम जो है वो टरबाइन या जनरेटर को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये आपका फर्स्ट पावर प्लांट। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत ही इजी है, ओनली नाम से स्पष्ट हो रहे। न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी है, और न्यूक्लियर एनर्जी में आपने क्या देखा है, इसमें दो प्रोसेस हो रही हैं। एक तो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती है न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे अपन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो जो अपन को एनर्जी जो ऑब्टेन होगी, एनर्जी किससे ऑब्टेन होगी, एनर्जी ऑब्टेन बाय न्यूक्लियर फिजन। किससे ऑब्टेन होगी, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी जब आपको ऑब्टेन होती है, तो कौन सी एनर्जी ऑब्टेन होती है, हीट एनर्जी। क्योंकि बहुत ज्यादा क्या निकलती है, हीट निकलती है। कब, जब इनमें ये मानो फ्यूजन का मतलब तो जुड़ना होता है, इजीली जुड़ जाती है। फिजन का मतलब टूटना, जब ये टूटती है तो बहुत सारी एनर्जी रिमूव होती है, तो क्या बनना है, हीट एनर्जी। बाकी प्रोसेस सेम, वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएंगे, और स्टीम क्या कर देगा, टरबाइन को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, दोबारा समझा रहे इसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस नाम को देखो, न्यूक्लियर, इट मींस इसमें रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। यहाँ पे जो अपन को एनर्जी जो ऑब्टेन होगी वो किससे होगी, न्यूक्लियर फिजन से। फिजन का मतलब टूटने से है, यहाँ पे जुड़ने से नहीं है। न्यूक्लियर फिजन यानी इसमें जब विस्फोट होता है, टूटते हैं, कोई एक सबस्टेंस दो में टूटता है, तो क्या निकलती है बच्चों, एनर्जी बाहर निकलती है, उसको बोलेंगे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होते ही
पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो वाटर से, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक यानी लाइट से, यानी कि किससे एनर्जी मिलेगी अपन को? वाटर से। अब देखो इसमें क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि रिवर वगैरह होती हैं, ठीक है, रिवर वगैरह होती है, उसमें पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं कि रिवर के ऊपर क्या बना देते हैं, एक डैम बना देते हैं, बांध बना देते हैं। बांध या डैम का जो वाटर होता है वो साइलेंट नेचर में होता है, और उसमें कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पानी अगर रुका हुआ है तो कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर वाटर रनिंग में है तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो रिवर वगैरह के ऊपर अपन डैम बना के पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देते हैं बच्चों? इंक्रीज कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही इसको अपन दोबारा बना सकते हैं, ठीक है ना। ओनली वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में या अदर फॉर्म में चेंज किया जाता है, ना तो नष्ट होती है और ना इसको बनाया जा सकता है। ओनली एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है, किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? अदर कुछ भी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, रिवर जो है, रिवर का वाटर तो काइनेटिक एनर्जी में है, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर डैम बना लेंगे एक सूटेबल जगह पे, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते ही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज कर देंगे? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही अपन काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, वाटर जो है बहुत ज्यादा रनिंग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? वाटर क्या करेगा? रनिंग। और जब वाटर रनिंग में आएगा तो टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या लगा हुआ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जैसे ही वाटर रनिंग में आएगा तो टरबाइन क्या करेगा बच्चों? रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। दोबारा समझा रही हूँ, इसमें क्या करते हैं, आपको तो एक ही नाम याद रखना है, इसमें पोटेंशियल जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कहाँ करते हैं? कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, सूटेबल जगह देखते हैं, रिवर के ऊपर क्या बना देते हैं? डैम बना देते हैं, और उससे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज हो जाती है तो इसको अभी हमने बताया, एनर्जी जो है वन फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज कर लेंगे? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे तो वाटर क्या करेगा? रनिंग में आ जाएगा, और जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट ये हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आपको याद रखना है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी को इसमें चेंज करेंगे तो वाटर क्या आएगा? रनिंग फॉर्म में आ जाएगा, और टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन जब रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। 4 नंबर, विंड मिल पावर प्लांट। विंड मिल पावर प्लांट, विंड मिल पवन चक्की आपने सभी ने देखा होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो क्या करती है? इसमें रनिंग फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? जो मूविंग एयर है, मूविंग एयर जो है वो काइनेटिक फॉर्म में होती है, और काइनेटिक में होती है तो वो क्या करती है? विंड मिल को, विंड मिल जो है वो यानी कि मूविंग एयर में, या फिर अपन ये कहें कि एयर जो है वो रनिंग में है, तो क्या होता है? जो पावर प्लांट जो अपन ने लगा रखा है, विंड मिल पावर प्लांट, वो क्या करता है? जैसे ही हवा तेज तेज गति से मूव करती है तो टरबाइन क्या करता है?
में क्या होता है, मूविंग एयर जो है वो टरबाइन को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये नाम से स्पष्ट करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर जो है वो है सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट, नाम से देखो, सोलर इट मीन्स सन की रेज आएंगी, थर्मल इट मीन्स हीट एनर्जी बनेगी, और पावर प्लांट है। इसमें देखो क्या करेंगे, सोलर थर्मल पावर प्लांट में देखो क्या करते हैं, इसमें सन जो है, सन से क्या होता है, रेडिएशन आ रही है, ठीक है। सन से जो रेडिएशन आ रही है उनको लेंस और रिफ्लेक्टर की मदद से, रिफ्लेक्टर की हेल्प से क्या कर देते हैं, इनको किसी एक फिक्स पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि कोई लेंस है और उससे जैसे सन की लाइट आ रही है, और वो जो फोकस अपन किसी एक पेपर के ऊपर कंटिन्यू रखते हैं, तो पेपर भी कभी कभी मतलब गर्म होने लग जाता है, यानी कि हीट एनर्जी बनती है। तो सेम वही प्रोसेस है, सन की रेज आती है तो लेंस और रिफ्लेक्टर की मदद से, हेल्प किसकी रहते हैं, लेंस और रिफ्लेक्टर की, और इनकी हेल्प से ये जो लाइटिंग आ रही है उसको किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट, केंद्रित कर देते हैं, ठीक है ना। और जब अपन कंसंट्रेट करते हैं तो क्या बनती है बच्चों, हीट एनर्जी। क्या बनती है, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी बनते ही क्या होता है, वाटर गर्म होगा, और वाटर गर्म होते ही स्टीम में चेंज होगा और टरबाइन को रोटेट करेगा। एक बार फिर से दोबारा समझा रही हूं, जहां सोलर थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि सोलर का मतलब सन से है और थर्मल का मतलब हीट से है। सोलर थर्मल पावर प्लांट, इसमें सनलाइट होगी, सनलाइट को अपन क्या करेंगे, एक जगह पे केंद्रित कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे, और कंसंट्रेट कहां करेंगे, किसी एक फिक्स पॉइंट पे, और किससे करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, लेंस या रिफ्लेक्टर। लेंस का तो पता होगा ही, रिफ्लेक्टर का मतलब इस प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी, और हीट एनर्जी बनते ही वाटर क्या हो जाएगा, गर्म होगा, स्टीम बनेगी, और आपका जनरेटर क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट एक और आपका सोलर पावर प्लांट, इसमें थर्मल नाम नहीं है, सोलर पावर प्लांट। इसमें देखो ये थोड़ा एक अलग ही टाइप का है। इसमें क्या करते हैं, सभी ने देखे होंगे, जगह जगह आपने सोलर जो लाइट लगी हुई उनको तो देखा ही होगा सभी ने। इसमें क्या होता है बच्चों, सोलर पैनल लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं, सोलर पैनल। सोलर पैनल के ऊपर सन से क्या आती है बच्चों, रेज आती है, और वो कहां पे गिरती है, इनके ऊपर गिरती है। किसके ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर। अब देखो जो रेज आती है इनमें क्या होते हैं बच्चों, लाइट के फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोन। लाइट के क्या होते हैं बच्चों, फोटोन, या फिर रेज का ये मान लो दूसरा नाम है फोटोन। तो ये जो फोटोन है वो किसके ऊपर गिरेंगे, आगे सोलर पैनल के ऊपर। सोलर पैनल के ऊपर ये इंसिडेंट होते हैं, या फिर ये कहें कि जो आने वाली जो फोटोन है वो कहां गिरते हैं, सोलर पैनल के ऊपर। जब सोलर पैनल के ऊपर ये गिरेंगे
तो इसमें क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग होते हैं, और जब इसके ऊपर फोटोन गिरेंगे या फिर लाइट गिरेगी, लाइट में क्या है बच्चों, फोटोन है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्साइटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। और जैसे ही एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। फिर से समझाती हूं इसको। सोलर पावर प्लांट, इसमें एक तो ये याद रखना कि इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल। और उसमें सन की जो लाइट है, आने वाली जो लाइट है उसको बोलेंगे इंसिडेंट, आने वाली आपतित। ओके, और जो किसी चीज से रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। इसमें जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। अब इंसिडेंट जो लाइट है, इसमें जो लाइट आ रही है उसमें क्या होता है बच्चों, फोटोन होते हैं। या फिर ये कहें कि लाइट का दूसरा नाम या रेज का दूसरा नाम क्या बच्चों, फोटोन है। इसमें क्या होगा, जैसे सोलर पैनल के ऊपर ही आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएंगे और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया, जनरेट होगा। ये हो गया आपके सॉरी पावर प्लांट, जो आपने 6 पढ़े हैं टोटल, आपने कर लिए हैं। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो